अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये जो बंदा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ज़रक नाम से मशहूर है। इसको आप एज अ टिकटॉकर तो जानते ही हैं, ये बहुत मशहूर है। ये इससे गलती क्या हुई गलती ये हुई कि ये रेहान तारिक के पॉडकास्ट में आ गया। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि रेहान तारिक के पॉडकास्ट में जो भी आ जाए ना, जो कोई भी आ जाए, चाहे वो दीनी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो दुनियावी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो अच्छा आदमी हो, चाहे वो बुरा आदमी हो, रेहान तारिक की कार्रवाई ये है कि वो बंदे को ना, जो उनसे ना, उसका दिमाग ख़राब कर देता है। कई लोग इसके पास आए हैं पॉडकास्ट करने और बाद में वो हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, ऐसे जो उनसे ना रेहान तारिक सवाल करता है। तो यहाँ पर इसे पता था कि ये रजब भट्ट के साथ जो उनसे ना इसके कोई क्लैशेस चल रहे हैं ये ज़रक के। तो रेहान तारिक ने भी ना, मैं भी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, रेहान तारिक ने भी ना उसके सामने सवाल ही ऐसे रखे जिस पे ज़रक जो उनसे ना वो परेशान हो जाता है बात करते करते। इस तरह के उल्टे सीधे सवाल रखे और जो उनसा है लोगों ने फैसला किया कि इनमें कौन सा बंदा ठीक है। और आप लोगों को पता है कि अभी रेहान तारिक का कुछ ही दिनों पहले एक पॉडकास्ट हुआ था, इसमें एक लड़की को जलील करके रख दिया था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया है कि रेहान तारिक ने ना ज़रक को जो उनसा ना बिल्कुल परेशान करके रख दिया, ज़रक को पछताने पे मजबूर कर दिया कि वो कहाँ पर आया है। हालांकि मेरी रेहान तारिक के लिए सजेशन ये है कि कोई आपके पॉडकास्ट में आए तो ज़रा उसे कोई खुशी की बातें भी बताया करे, कोई अच्छी बातें भी जो उनसे ना वो पूछा करे, या हमेशा आपने लड़ाई झगड़े ही पूछने हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर जो मेन टॉपिक था ना रेहान तारिक का ज़रक से, वो रजब भट्ट और पतलू के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं ना, उस टॉपिक के ऊपर रेहान तारिक ने ज़्यादा जो उनसा ना वो ज़ोर दिया इस पॉडकास्ट में। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए ज़रा हम मिलकर ये पॉडकास्ट देखते हैं कि इस पॉडकास्ट में हुआ क्या। इन शॉर्ट देखेंगे तो ये देखें। रमजान का महीना है, मैं क्या, मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए। कसिनोज के अंदर भी आपकी वीडियोस वहां से भी निकलती हैं, वायरल हो जाती हैं। देखिए आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ को? ये क्या क्या मतलब मैसेज जाता है जब कसिनो में बैठे हुए हमारे इन्फ्लुएंसर्स को हम देखते हैं? इट इज रॉन्ग एक्चुअली, बट मेरी वीडियो नहीं थी। व्हाई डू यू डू दैट? मैं तो नहीं करता, मेरी वीडियो तो नहीं थी वहां पे। आप सहूलतकारी करते हैं? नहीं, सहूलत कार्य नहीं हम करते। मैं तो तकरीबन 6 माह रजब उधर यूके में रहा, तो मैं मुश्किल से 3 या 4 बार मिला हूँ उधर उनको, क्योंकि वहाँ पे लाइफ बहुत बिजी है, जॉब करना, अपना ऑफिस जाना। और वहाँ पे ऐसी लाइफ नहीं है कि जब दिल किया जहाँ पे निकल गए। वहाँ पे ऑब्वियसली सर आपको पता है, अभी यूके में गए हैं, वहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, अपने ऑफिस को टाइम देते हैं, घर में टाइम देते हैं। तो मेरी ऐसी वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है। मैं इनको कहता हूँ हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है। शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, और शायद आ जाए कोई मुझसे भी ज्यादा प्यासा। बस यही सोच के थोड़ी सी बचा रखी है। वो जो थोड़ी सी बचा के आप दफ्तर जाते हुए घर छोड़ जाते थे कि उसके बाद दोस्त वो थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें, देखिए और उसके बाद उनकी वीडियोस निकल आती थी। इस चीज का मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ना वहाँ पे मौजूद था, एंड आई डोंट नो व्हाट आप मेरे एग्जैक्टली व्हाट सवाल को हैपेंड। फौरी तौर पे समझ जाते हैं, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है। आपने इशारों में ही समझ लिया कि मैं क्या कह रहा हूँ। सर मुझे पता चल गया, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे चीज छुपी नहीं रहती, सामने हाँ। आ जाती है, वीडियोस आ जाती हैं। लेकिन पर्सनली मेरा इस पे ओपिनियन, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं, सो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद तो आप मिले। मैंने कभी ऐसी इस टॉपिक पे बात नहीं की। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मतलब आज जाने ना जाने, गुली ना जाने, बात तो सारा जाने है। देखिए वो रजब भट्ट बच्चा नहीं है 2 साल का कि मुझे उसको समझाना पड़े कि क्या गलत है क्या सही है। सही। अलबत्ता ये है कि अगर कुछ गलत होता है तो हम कोशिश करते हैं कि भाई इस चीज से गुरेज करो। और हाँ, ऑब्वियसली अगर आप इतने फेमस हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा आपको फॉलो करते हैं। एंड बट आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आप ध्यान रखते हैं? मेरी तो कोशिश होती है ध्यान रखूं मैं। तो इन दिनों ये कुछ लोग और भी, उसमें कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आता है। वो आपके दोस्त हैं कोई चौधरी सगीर साहब, जी जी जी। वो भी कोई मैंने सुना कि वो मसाले। बेसिकली वैसे कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो मशहूर हो जाएंगे। नहीं, वो उनको भी पंचायत लगाने का और लोगों की लड़ाइयां खत्म कराने का बड़ा शौक है। देखिए वो उनका सीन ये था कि 6 फुट से ऊंची हाइट हाँ, है उनकी, और वो वो उनको बड़ा शौक है, वो हर लड़ाई में कूदे। वो कहते हैं बस सुलह करो, सुलह करो, सुलह करो। चौधरी सगीर वो रजब के बहुत अच्छे फ्रेंड है, हाँ। ही इज लाइक हिज फैमिली। सो वो बट की उनके साथ थोड़ी सी इशू इस चीज का हुआ कि ऑब्वियसली ही नोज पतलू एज वेल। तो वो विदाउट टेलिंग हिम वहां पे चले गए उससे मिलने, और उसकी लाइफ में भी आ गए। सो बट थोड़ा सा इससे
परेशान हो गया कि यार एटलीस्ट मुझे बता के जाते। उनका बस इतना इश्यू, बट ही इज अ वेरी गुड गाय, वो मेरे भी दोस्त हैं। तो वो दोस्ती अभी बरकरार है? हाँ, दोस्ती बरकरार है। अच्छा, मुझे बस ये बता दें, फिर हम ज़ाहिर ऑडियंस की तरफ जाएंगे, जी कि ये जो टसल है, लड़ाई है जो हम देख रहे हैं और बहुत घटिया हो गई है, बिल्कुल। ये आपके सामने शुरू हुई है। जी। ये मुझे अंदाजा है इस बात का कि आप एनी शाहिद है, विटनेस है, जरा लोगों को बता दें कि ये शुरू कैसे हुई, क्यों हुई। इज इट अ मैटर ऑफ ईगो, अना है? ये आप कह सकते हैं, क्योंकि वो भी बट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर एंड पतलू हैव अ डिसेंट फैन फॉलोइंग एज वेल। सो ये आप इसको कह सकते हैं, ये आई थिंक बसंत के ऊपर थोड़ी सी शुरू हुई थी। वहाँ पे उनकी भी पेरेंट्स, इनकी भी पेरेंट्स थी। सो मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ी सी वहां से झगड़ा शुरू हुआ और उसने गाना बोल दिया, और उस गाने को लेके इतना नेगेटिव हो गया कि मतलब फैमिली तक बात पहुंच गई, विच इज वेरी रॉन्ग। सो इतनी कोई खास रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से फाइट की जाए। एंड नदीम ने तो बहुत कोशिश की है, जैसे कि नदीम नानी वाला ने कोशिश होती है उसकी हर इन्फ्लुएंसर को समझाए और कोशिश करे कि भाई आपने मीडिया के ऊपर अगर कंट्रोवर्सी रखनी है तो एक जाहिर है वो तो खुद इन्फ्लुएंसर्स की नानी है। एग्जैक्टली। तो उसने इस मामले में पतलू की भी बहुत हेल्प की है और भट्ट की भी बहुत हेल्प की है, लेकिन हमारा काम है हम लोगों को मैसेज पहुंचाया। आगे उनके ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने एग्री करना, मानना है, नहीं मानना। सो बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि उनकी दोस्ती हो जाए, बट मुश्किल हो रहा है, मुझे नजर नहीं आती होगी अब उनकी। ये कंट्रोवर्सीज और ये सब चीजें हैं, ये सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए करते हैं? क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। सर आई वुड टू बी ऑनेस्ट, I mean, just to make yourself, yes, yes, ऐसा होता है, yes, रेलेवेंट रहे बस, रेलेवेंट रहे। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई अगर फटा। आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप घर में जाके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे करने की क्या जरूरत है? अगर सोशल मीडिया पे आप आते हैं तो फिर वो ऑब्वियसली आप तो लोगों के अपने घरों की लड़ाइयां सोशल मीडिया पे, यानी शुरू ही यहाँ हो रही हैं। एग्जैक्टली, यानी वो शुरू ही सोशल मीडिया पे हो रही हैं। इट्स ऑल अबाउट फेम एंड इट्स ऑल अबाउट टू बी ऑन फॉर यू पेज, समथिंग लाइक दैट। दैट्स इट। और उससे इन लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, सोशल फैब्रिक कितना बिगड़ रहा है, Exactly. पता नजर इस बात से। बस हमने करना है, हमें अपने फैंस चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, व्यूज चाहिए, दैट्स इट। ऐसे ही है ना सर? एग्जैक्टली ऐसे ही और फिर उसको कैपिटलाइज भी करना है हमने, कैपिटलाइज है ना? कैपिटलाइज भी करना है, जैसे कुछ लोग ट्रेडिंग में करते हैं। ये रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है मेरे सामने। रॉयटर्स जी, रॉयटर्स ज़ाहिर है एक मुस्तनद न्यूज मीडिया एजेंसी आउटलेट है। India's retail derivatives traders lost 1.8 trillion rupees in 3 years. Regulator says, ये बेंगलुरु से आई है, सितंबर 23 की है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने रेहान तारिक की ज़रक के साथ जो पॉडकास्ट हुई उसका मेन पॉइंट निकाल के आपके सामने रखा है। अब आप खुद फैसला करें कि रेहान तारिक सही है या फिर ज़रक सही है। तो इस हवाले से आपने अपनी सजेशन ज़रूर देनी है। और एट द एंड मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।